तब चित्र बनते हैं। इसी प्रकार शुद्ध चेतन तत्व और माया जब ये दोनों मिलते हैं तब संसार की आकृतियाँ बननी शुरू होती हैं। केवल माया जगत का निर्माण नहीं कर सकती और केवल ब्रह्मा भी जगत का निर्माण नहीं कर सकती। जब तक दोनों का मिलन होता है तब जगत का निर्माण होता है। माया के बिना भगवान अधूरा है, भगवान के बिना माया अधूरी है। माया और भगवान मिलकर इस संसार को पैदा करते हैं, इस संसार को बनाते हैं। जैसे न केवल स्त्री पुत्र पैदा कर सकती है, न केवल पुरुष पुत्र पैदा कर सकता है, इन दोनों का संबंध ही संतान को जन्म दे सकता है। इसी प्रकार जब जड़ और चेतन दोनों मिलेंगे तब संसार बनेगा। प्रकृति है जड़ और ईश्वर है चेतन। प्रकृति के दो स्वरूप हैं, एक तो जड़ तमिका है जो संसार को बनाती है। वायु, जल वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, औषधि और पुरुष आकृतियाँ ये बनाती हैं। दूसरी शुद्ध सत्व माया चिन्मयी है, चिदानंदमयी ब्रह्म स्वरूपनी है। वेदों में पराम्बा भगवती कहती है कि मैं ही ब्रह्म स्वरूपनी हूँ। जगत मुझसे ही प्रकृति और पुरुषात्मक जगत का निर्माण होता है। मैं ही 11 रुद्र हूँ, मैं ही 12 सूर्य हूँ, मैं ही अष्टवसु हूँ, 7 और असत भी मैं ही हूँ, अमृत और मृत्यु भी मैं हूँ। प्रलय काल में ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना नपुंसक हूँ। वहाँ केवल सता के रूप में निर्विकार और निराकार रूप में मैं विराजमान हूँ। भक्तों के कल्याणार्थ वैकुंठ धाम भी है और शिवलोक भी है। पराम्बा भगवती के दिव्यालोक का नाम मणिद्वीप है। देवी भागवत में बहुत विस्तार है। ये लोक 44 परकोटों में गिरा हुआ है और सुधा सागर के बीच में है। इस पृथ्वी लोक को घेरने वाला खारा समुद्र है। माँ का मणिद्वीप सुधा समुद्र से आवृत है। अमृत का एक कण मिल जाने से मरा व्यक्ति जीवित हो सकता है। एक पारस मणि मिल जाने से सारे देश की गरीबी दूर हो सकती है। जरा सी पारस मणि से लोहा को छुओ, लोहा सोना बन जाता है। ये पारस मणि का ही लक्ष्य है। लेकिन माँ का जो धाम है वह पूरा पारस मणियों से ही बना है। एक कल्प मिल जाने से मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक की समस्त कामनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन माँ के धाम के सारे बाग पारिजात कल्प वृक्षों के हैं। देवी भागवत में लिखा है कि सुबह उठकर सुधा समुंदर, मणिद्वीप और वहाँ की दिव्य कल्प वाटिकाओं, हरिचंदन वाटिकाओं और पारिजात वाटिकाओं का ध्यान कर लेने से आप जल्दी बीमार नहीं होंगे, गरीब नहीं होंगे, आपका जीवन धन धन हो जाएगा। कर्ण कुंती के प्रथम पुत्र हैं। उसके बाद पांडु से कुंती का विवाह हो गया और पांडु को पीलिया रोग हो गया। पीलिया रोग से शुक्राणु जीवाणु नहीं बनते और उधर वन में एक ऋषि का श्राप भी मिल गया। एक ऋषि कुमार मृग बनकर और पत्नी को मृगी बनाकर विहार कर रहे थे। काम क्रीड़ा रथ में रत थे। उसी समय पांडु ने खींचकर एक बाण मृग को मारा। मृग नीचे गिरा और छटपटाता हुआ मर गया और मरते हुए पुरुष के रूप में बदल गया। मृगी भी नारी के रूप में बदल गई और करुण विलाप करने लगी। पांडु पहुँचे और देखा कि उनसे एक ऋषि कुमार की हत्या हो गई है और पछताने लगे कि उससे ये बहुत बड़ा अपराध हो गया है।
वह ऋषि पत्नी से माफ़ी मांगते हुए बोले, देवी क्षमा करो, मैंने मृग समझकर बाण मारा था। उसने कहा, पांडु तुमने मेरे पति की हत्या की है, वह भी उस समय जब वह कामासक्त थे। मैं तुम्हें अभिशाप देती हूँ कि जब तुम अपनी किसी भी पत्नी के पास कामासक्त होकर जाओगे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, उसी अवस्था में तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उसके बाद पांडु अपनी पत्नी के पास काम भाव से नहीं जाते थे। उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। माद्री बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत पतिव्रता थी। एक बार पांडु शिकार खेल कर वापस आए और खा पी कर सो गए। नींद खुली नहीं और उसका नियम था कि संध्या काल में छुपते सूरज को जल दिया करते थे। माद्री ने सोचा कि पति को जगाने से धर्म नष्ट होता है और ना जगाने से भी धर्म नष्ट होता है। तब उसने सूर्य को रोक दिया और कहा, जब तक मेरे पति सोकर न उठें और आपको अर्घ्य न दे लें तब तक आप आगे नहीं जाना। माद्री ने पहली बार सूर्य को आंख भरकर देखा था। पांडु उठे, स्नान किया और जैसे ही सूर्य को अर्घ्य दिया कि एकदम से अंधेरा छा गया। पांडु बोले, देवी ये क्या हुआ? सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे अंधकार बढ़ता है, आज ये एकदम अंधेरा कैसे हो गया? माद्री ने बताया कि महाराज मैंने सूर्य को रोक दिया था, उसको अपना समय ठीक करना था, इसलिए तेजी से अंधकार हो गया। मैंने आज पहली बार सूर्य को देखा था। ये कहकर माद्री आगे बढ़ गई। बस महाराज एकदम भाव में आ गए और पत्नी के मना करने पर भी पत्नी के पास काम भाव से जा पहुँचे और उनके प्राण निकल गए। पांडु के होते हुए भी कुंती ने कर्मशः 3 देवताओं का आह्वान किया था। पहले उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया, उससे युधिष्ठिर पैदा हुए। दूसरी बार वायु देवता का आह्वान करने से भीम पैदा हुए। तीसरी बार उन्होंने इंद्र का आह्वान किया, तब इंद्र पैदा हुए, तब अर्जुन पैदा हुए। माद्री ने कहा था, बहन कुछ ऐसा करो कि मेरी भी गोद पर जाए। कुंती जी ने माद्री को भी वही मंत्र दे दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उन दोनों भाइयों ने एक एक पुत्र नकल और सकदेव दिए। यहाँ 2 पुत्र आ गए, इसलिए मंत्र की शक्ति क्षीण हो गई। गंधारी के 100 पुत्र हुए, वह एक मांस के पिंड के रूप में आए थे। उसने गर्भ अवस्था में ही अपने गर्भ पर पत्थर से प्रहार किया था, क्योंकि कुंती के 2 पुत्र हो चुके थे और वो चाहती थी कि पहले मेरा बेटा बड़ा होता तो वो राज्य करता, और गंधारी के कोई पुत्र नहीं हुआ था, इसलिए प्रहार के कारण गर्भ पूर्ण होने से पहले ही पिंड के रूप में बाहर आ गया और उसके टुकड़े करके महर्षि वेदव्यास जी ने घी के घड़ों में रखा और वह देवी शक्ति से 100 कौरव बनकर प्रकट हुए। ऐसा महाभारत में लिखा हुआ है। जब पांडु मृत्यु को प्राप्त हो गए तब 5 पांडवों को लेकर कुंती बहुत ज़्यादा दुखी थी कि उनका निर्वाह कैसे होगा, इनकी रक्षा कैसे होगी, क्योंकि कौरव सदैव पांडवों को मारने के प्रयत्न करते रहते थे। तब संतों ने कुंती को परामर्श दिया था कि देवी रोने से दुख दूर नहीं होता। यदि दुख दूर करना चाहती हो और इन्हें बचाना चाहती हो तब अपने बच्चों को भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दो। इसके बाद इनके हाथ उन्हें पकड़ा दो। यदि कृष्ण ने इन्हें स्वीकार कर लिया तब वह बच जाएंगे। और कुंती ने अपने 5 पुत्र भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दिए और भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया और कहा, भुआ
तुम निश्चिंत रहो, मैं इनकी रक्षा करूँगा। कुंती जी ने कहा था, केशव ये तुम्हारे हैं, मैं भी तुम्हारी हूँ, ये सारा संसार तुम्हारा है और मैं इनको तुम्हारे चरणों में समर्पित करती हूँ। इनकी सुरक्षा करना तुम्हारा काम है। भगवान ने कहा, हाँ मैं इनकी रक्षा करूँगा। यदि जीव ईश्वर से प्रार्थना करता है तब ईश्वर उसकी प्रार्थना कभी ठुकराता नहीं। यदि सदैव प्रार्थना करते रहो और समर्पण भाव सुरक्षित रहे तब भगवान रक्षा जरूर करते हैं। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। महाभारत जैसा एक विशाल युद्ध हुआ जो इतिहास में अद्वितीय था। उस युद्ध में 100 कौरव मारे गए और 5 पांडव भगवान कृष्ण की कृपा से सुरक्षित बचे। अंत में जब भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारकर अपनी लीला समाप्त कर दी तब 5 पांडव भगवान का वियोग सहन न कर सके और उन्होंने द्रौपदी के साथ हिमालय पर जाकर तप करते हुए शरीर छोड़ दिया। उस समय जब पांडवों ने घर छोड़ा तब महाराज परीक्षित 36 वर्ष के थे और उनका एक ही पोतरा था। 5 भाइयों का और कोई भी बेटा नहीं बचा था। उस अकलौते पोतरे को भी छोड़कर पांडवों ने हिमालय में जाकर शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान जिनकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए। हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। हम थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं करते। ये बात हमें मान ही लेनी चाहिए। पूर्ण विश्वास जाग जाने पर आपके मस्तक पर चिंता की विषाद की रेखा कभी नहीं आएगी। फिर वह जो करता है ठीक करता है, उनकी हर क्रिया हमारे मंगल के लिए है। वह सुख देता है तब भला है, दुख देता है तब भी भला है। मान देता है तो भला है, अपमान दिला रहा है तब भी भला है। जैसे चाकू डाकू के हाथ में होता है और चाकू डॉक्टर के हाथ में भी होता है। व्यक्ति को डॉक्टर के चाकू से उतना भय नहीं लगता जितना डाकू के चाकू से, क्योंकि डाकू का चाकू प्राण लेने के लिए है जबकि डॉक्टर का प्राण बचाने के लिए है। वह भी पेट चीरेगा और वह भी पेट चीरेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एक बेटे का ऑपरेशन होना था। उसके माता पिता दादा दादी घबरा रहे थे लेकिन वह बोला, आप डर क्यों रहे हैं? बच्चा बोला, गुरुजी ने कहा था कि डॉक्टर के चाकू से डरना नहीं चाहिए, डाकू के चाकू से डरना चाहिए। डॉक्टर का चाकू चलाने से मेरा रोग निकल जाएगा। तब हमने सुना, तब हमारा मन भी गदगद हो गया। भगवान पर विश्वास हो जाने पर सफलता आपके चरण चूमेगी। सिद्धि का मूल विश्वास कहा भी गया है। बिन हरि भजन भव भय नासा, बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिन द्रव ही न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भजन नहीं होगा। यदि भजन नहीं होगा तब राम की कृपा नहीं होगी। सारी रात वर्षा होती रही। घड़ा छत पर रखा था लेकिन पानी की एक बूंद उसमें नहीं गई, लेकिन घड़ा उल्टा रखा था। ईश्वर की कृपा 24 घंटे आप पर बरस रही है, लेकिन यदि आपका मन भोगों की ओर है तब वह उल्टे घड़े के समान है। फिर उस पर कृपा कैसे बरसेगी? आपका मन ईश्वर की ओर लग जाने से मन प्रभु कृपा से भर जाएगा।
महाराज परीक्षित का बाल भी बांका न हुआ क्योंकि उन्हें विश्वास था, लेकिन आपको पूरा विश्वास नहीं है। बेटों का क्या होगा, पोतों का क्या होगा? अरे आपने क्या 10 पीढ़ियों का ठेका ले रखा है? उन्हें पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दें और फिर समाज की सेवा करें। अब बेटे के बेटे और फिर उनके बेटे थे, ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने अपने बेटे संभाल लिए और आपके बेटे अपने बेटे को संभाल लेंगे। आप भगवान की ओर बढ़ जाइए, अन्यथा आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। महाराज परीक्षित ने राज्य का संचालन किया। उनके हजारों शत्रु थे, लेकिन बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि उनके रक्षक भगवान थे। अंत में जब उन्हें अभिशाप लगा, तब उन्होंने एक लोहे का मकान बनवाया और उसमें बैठ गए। तक्षक ने उन्हें डस लिया, लेकिन जन्मेजय को बड़ी चिंता थी कि मेरे पिता का उद्धार कैसे हो। देवी भागवत ने जन्मेजय से कहा, वेद व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि हम देवी भागवत की कथा सुनाकर तुम्हारे पिता का उद्धार कर देंगे। देवी भागवत की कथा सुनने वाला कभी नरक नहीं जा सकता। इस बात को आप सब समझ लेना। राम ने, कृष्ण ने, विष्णु ने जिन्हें मारा उनका दोबारा जन्म हो सकता है, लेकिन जो माँ के हाथों से मरे उनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। राम के साथ रावण की पूजा नहीं होती, कृष्ण के साथ कंस की पूजा नहीं होती, लेकिन पराम्बा भगवती ऐसी करुणामयी है कि उसके साथ महिषासुर की पूजा होती है। जब माँ भगवती की पूजा करें तब महिषासुर को भी गंधाक्ष चढ़ा दें, क्योंकि करुणामयी माँ का स्पर्श पाने के बाद वह माँ का स्वरूप ही बन चुका है, इसलिए उनकी भी पूजा होती चाहिए। राम के साथ रावण का चित्र नहीं होता, कृष्ण के साथ कंस का चित्र नहीं होता, लेकिन माँ के साथ महिषासुर का चित्र होता है। ये माँ की करना है। मुक्ति दे देना एक अलग बात है, लेकिन अपने आप उनकी पूजा करवा देना ये बहुत ही विलक्षण बात है। वेद व्यास जी ने कहा कि हम देवी भागवत की कथा सुनाकर महाराज परीक्षित को मोक्ष दिला देंगे। जन्मेजय ने प्रश्न किया, भगवान व पराम्बा भगवती कौन है, कैसी है, उनका महात्म्य क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये सृष्टि किससे उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई? व्यास जी ने कहा, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा से किया था। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवती ही सर्वोपरि तत्व है, उनसे ही हम सब पैदा हुए हैं। हमारी भी कोई माँ तो होगी, बिना माँ के पुत्र कैसे आ जाएगा? ब्रह्मा, विष्णु और महेश पुत्र हैं, इनकी भी कोई माँ होगी। वह भुवनेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी दुर्गा ही उनकी माँ है, इसलिए आरती में गाया जाता है, तुमको निष्दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भगवती का निरंतर ध्यान करते हैं। एक सिंहासन बनाया गया था जो बड़ा दिव्य, भव्य और दिव्य था। उस सिंहासन के 4 पाए थे, वह पाए लकड़ी के या सोने चांदी के नहीं थे। ब्रह्मा ही एक पाया बनकर बैठ गए, विष्णु दूसरा पाया, रुद्र तीसरा पाया और ईश्वर चौथा पाया बन गए। उस पर सदाशिव लेट गए, उनका बिस्तर बन गया, 4 पाई बन गई। अब इस सिंहासन पर जो बैठ जाए वह सबसे बड़ा होगा। अब इन पर कौन सा देवता बैठेगा? कोई नहीं आया। देवी भागवत में लिखा है कि उस समय पराम्बा भगवती महामाया त्रिपुर सुंदरी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुई और आकर सिंहासन पर विराजमान हो गई। अर्थात भगवती के सिंहासन के पाए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं
ईश्वर हैं पराम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी। उस जब सिंहासन पर बैठती है तब लक्ष्मी और सरस्वती उन्हें पक्का झलती रहती है। माँ सरस्वती सर्वोपरि तत्व है, इसलिए कृष्ण से पहले राधा का स्मरण, राम से पहले सीता का स्मरण और नारायण से पहले लक्ष्मी का स्मरण होता है। जो बड़ा है उनका स्मरण पहले होता है, जैसे सीता राम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा जी ने नारायण के पास पहुंचकर देखा कि वह ध्यान मगन बैठे थे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु आप जगत नियंता हैं, जगदीश्वर हैं, जगत के पालक हैं, संसार आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आपके द्वारा ही संचालित है। सारा संसार आपका ध्यान करता है और आप किसके ध्यान में बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा, हाँ ब्रह्मदेव, हम और तुम जिनसे पैदा हुए हैं मैं उनका ध्यान करता हूँ। ज्योति स्वरूपा महामाया आदि शक्ति ही हमारी और तुम्हारी माँ है। वह ही करुणामयी, करुणालय, कल्याणमयी जगत को उत्पन्न करके जगत का पालन करती है। ये पृथ्वी भी भगवती दुर्गा है। जैसे माँ लेटकर अपने 2-4 महीने के बच्चे को अपनी छाती पर लेटा लेती है या खड़ा कर लेती है और थपकियाँ देकर सुला देती है, ये माता पृथ्वी दुर्गा है जो लेटी हुई है। हम उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर बैठ रहे हैं और वही रात्रि में अपनी छाती पर लिटाकर थपकियाँ देकर सुलाकर हमारी थकावट दूर करती है। वह करुणामयी माँ है, उनसे ही संकल्प शक्ति मिलती है। जब बैटरी या आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तब आप उसे पावर प्लग से जोड़ देते हैं और उसमें पावर आ जाती है। इसी प्रकार संसार का कार्य करते करते जब आपकी शक्ति क्षीण होती है, पराम्बा भगवती ही ऊर्जा शक्ति है, विद्युत शक्ति है, वह फिर आपके शरीर में पावर भर देती है जब आप धरती माता की छाती पर लेट जाते हैं। आप अपनी शक्ति खाली करते रहते हैं और वह भरती रहती है। जो उनका चिंतन करते हैं उसमें संकल्प शक्ति ज़्यादा आ जाती है। जैसे हम कहा करते हैं कि सिंगल फेस में ऊर्जा शक्ति कम आती है और 3 फेस लग जाने से पावर ज़्यादा आती है। ऊपरी मन से माँ का नाम लेने से सिंगल फेस की तरह पावर कम आएगी, लेकिन वाणी, शरीर और मन से यदि आप माँ के बन जाएंगे तब 3 फेस की तरह पावर ज़्यादा आएगी। आप शक्तिशाली हो जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये तावता अपने जीवन की बैटरी को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए ब्रह्म विद्या का ध्यान, चिंतन और मनन करते रहना। वेदांतियों ने उस शक्ति को ब्रह्म विद्या कहा, भक्तों ने उस शक्ति को भक्ति कहा, वैज्ञानिकों ने उसे ऊर्जा कहा और योगियों ने उसी को योग शक्ति कहा है। शक्ति हर जगह है, शक्ति से ही ये सारा संसार संचालित है। कीर्ति, बुद्धि, मति, धृति, लज्जा, शक्ति, श्री, शोभा, कांति आदि सब स्त्रीवाचक शब्द हैं और इनके द्वारा ही सारे संसार का काम चल रहा है। प्रश्न होगा कि फिर राम और कृष्ण की कथाएं ज़्यादा क्यों होती हैं, भगवती की चर्चा कम क्यों होती है? इसका उत्तर सुन लो। 9 महीने बच्चे को माँ गर्भ में कौन रखता है? 9 महीने बच्चे को गर्भ में कौन रखता है? माँ प्रसव की पीड़ा कौन उठाती है? प्रसव की पीड़ा कौन उठाती है? माँ। गंदगी कौन उठाती है? माँ। और स्कूल में नाम किसका लिखा जाता है? पिता का। सारा कष्ट माँ उठाती है, लेकिन स्कूल में नाम पिता का लिखा जाता है। इसके बाद भी माँ को कोई दुख नहीं होता। माँ सोचती है
कि नाम किसी का भी हो, काम मेरे द्वारा हो रहा है। मेरा बच्चा जहाँ रहे सुखी रहे, मुझे नाम नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा महाराजा बाहर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन रानी महारानी अक्सर अपने महलों के अंदर ही रहती थी। कभी कभी जब रानी बाहर निकलती तब उनके दर्शनों के लिए भीड़ लग जाती थी। इसी प्रकार पराम्बा भगवती कभी कभी संसार के सामने प्रकट होती है और राम कृष्ण और विष्णु संसार का संचालन करने के लिए बार बार आते जाते रहते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा नाम है, जैसे हमने आपसे कहा। दूसरी बात ये भी है कि जिस सिंहासन के पाए ब्रह्मा विष्णु और महेश ईश्वर बने, उस पर भगवती विराजमान है। सभी देवता भगवती की आराधना करते हैं। सिंहवाहिनी भगवती दुर्गा किसी की आराधना नहीं करती। इससे भी उनका श्रेष्ठ होना सिद्ध होता है। एक बात और सुनिए, बाकी सब देवताओं के मंदिर समतल पर बनते हैं, लेकिन पराम्बा के सब सिद्ध पीठ पहाड़ों पर है। इसका क्या मतलब है? अर्थात गौरव का अनुभव करते हैं। समग्र देवता भगवती माँ को ऊपर सिंहासन पर स्वयं नीचे खड़े होकर स्तुति करते हैं और स्वयं को धन धन मानते हैं। पराम्बा ही ब्रह्म विद्या है, तभी वही भक्ति बनती है और वही अज्ञान का निवारण करती है। समाधि नाम के वैश्या और सूर्थ नाम के राजा की कथा आपको सुनाते हैं। वैश्या ने जब तक धन कमाया, बेटों ने बड़ा प्यार किया, पत्नी ने भी प्यार किया, लेकिन जब बूढ़ा हो गया तब सारा धन उन्होंने ले लिया, तिजोरी की चाबियां ले लीं और वह रोता हुआ जंगल में पड़ा था। वैश्या को जब घर की याद आती कि नालायक बेटों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, तब सोचता था कि कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगा। क्रोध थोड़ा कम होने पर सोचता कि लेने आ जाएं तो चला जाऊंगा। मैंने इतने परिश्रम से धन कमाया, कोठी बनाई, धन जमा किया, लेकिन बेटों ने मुझे निकाल दिया। बैठा है वन में और मन है घर में। राजा भी सब कुछ छिन जाने के बाद बैठा है जंगल में। मेरे हाथी का क्या होगा? उसे मैंने इतने प्यार से पाला था। मेरे खजाने का क्या होगा? मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे अमात्य मंत्री जो मेरे चरण चूमते थे, अन्नदाता कहते थे, आज शत्रु के पक्ष में चले गए और कोई मेरा समाचार लेने वाला नहीं, कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं। ये मार्कंडे पुराण की कथा है। वहाँ सुवेदा नाम के ऋषि रहते थे। दोनों वहाँ पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया। राजा ने अपना दुख सुनाया और वैश्य ने अपना दुख सुनाया। स्वामी जी, बेटों ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। पत्नी भी बेटों पक्ष में चली गई, उसने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। महात्मा ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है ना, बेटों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया कि बेटों ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, ये बहुत अच्छी बात है। अब तुम बैठकर भगवान का भजन करो। यही तो तपस्या है। यही तो समस्या है स्वामी जी कि वह मुझे देखना नहीं चाहते, वह मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा मन उनके बिना रहने को तैयार ही नहीं है। रात दिन उन्हीं का चिंतन करता है। तब सुवेदा जी ने कहा कि इसी का नाम है भगवान की माया। ये माया शक्ति ऐसी है कि ठोकरें खिलाकर भी वहीं दौड़ती रहती है जो तुम्हें नहीं चाहते। मन उन्हीं के पीछे दौड़ता रहता है। माया के विषय में कहा भी गया है, बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेना, मोह में फंसा देना, ये माया का ही चमत्कार है। वैश्या ने माया से छुटकारे का उपाय पूछते हुए कहा, स्वामी जी,
इस माया से पिंड कैसे छूटे। स्वामी जी ने कहा कि महामाया का चिंतन करोगे तो माया से पिंड छूट जाएगा। बच्चों को भूल जाओगे। केवल चिन्मयी देवी भागवत अम्बा आत्म तत्व में चेतन तत्व ही कण कण में तुम्हें दिखाई देने लगेगा। महामाया की उपासना कैसे करें? हमसे दीक्षा लो और नदी किनारे बैठकर मिट्टी की मूर्ति या रेत की मूर्ति बनाकर आराधना शुरू कर दो और तब तक आराधना करते रहना जब तक माँ तुम्हारे सामने प्रकट ना हो जाए। उन्होंने दीक्षा ली। राजा और वैश्य दोनों नदी के किनारे जाकर मिट्टी की बड़ी सुंदर दिव्य मूर्ति बनाकर देवी की आराधना करने लगे। कभी वह बहुत कम खाते और कभी कुछ भी नहीं खाते और हर समय वह माँ का चिंतन और माँ के मंत्र का जप करते रहते। दोनों तीनों समय माँ की आरती करते, पूजा करते, मानसिक या प्रत्यक्ष। यहाँ जो भी फल मिल जाते लाकर माँ को चढ़ा देते और सदैव माँ कृपा करो मंत्र का जप करते रहते। कुछ दिन बाद